हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द नाउन्स यानी संज्ञा के भेद। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ द नाउन्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि काइंड्स ऑफ द नाउन्स यानी संज्ञा के भेद। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है प्रॉपर नाउन्स यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड में है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स मतलब जातिवाचक संज्ञा। थर्ड में है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। फोर में है मेटेरियल नाउन्स। मेटेरियल नाउन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 में और अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो अब हम लोग एक एक करके जो है सारे चीज़ों को हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स क्या है? तो इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन्स इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। यानी इसमें किसी व्यक्ति का नाम या उस जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम हो तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्सन के रूप में, जैसे कि राम है, श्याम है, रहीम, करीम, गीता, सलमा, ये सारे एक व्यक्ति के नाम हैं। उसी तरह से प्लेस में देखेंगे कसमार, बोकारो, रांची, इंडिया, पटना एटसेट्रा। बहुत सारे स्थान हैं जो उस स्थान के नाम को इंगित करता है। इसमें और हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं किसी थिंग्स का। जो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल हो गया, या किसी दिन का नाम मंडे है, किसी महीना का नाम जनवरी है, कोई त्यौहार है, होली, ईद है, टॉम, मोती, ये सभी जानवर के नाम है। यमुना किसी नदी का नाम है। द रामायणा, द बाइबिल, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी चीज़ें किसी एक नाम को इंगित करते हैं। तो इसे हम लोग प्रॉपर नाउन्स कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन्स का, जो हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि कॉमन नाउन्स क्या है। तो कॉमन नाउन्स, ए कॉमन नाउन्स इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सम क्लास और काइंड। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है। बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर नाउन में देखे थे कि वहाँ पर किसी खास व्यक्ति का नाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खास व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि उस समुदाय के नाम को, पूरी जाति को नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नाम आए थे वो नाम किसके थे? लड़का के थे या लड़की के? तो देखेंगे कि राम, श्याम, करीम ये सभी बॉय थे। उसी में गीता जो है एक लड़की थी। कैट, डॉग, बर्ड, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं होकर किसी जो है वो उसका जाति का बोध हो रहा है। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स का डिफिनेशन। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है, इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन्स इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग हिंदी में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? जिस नाउन
से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। यानी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का, यानी 2 से अधिक चीज़ों को अगर एक समूह बना दिया जाए तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग देखते हैं क्लास में किसी एक बच्चे का समूह नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जब क्लास में बैठते हैं, रूम में बैठते हैं तो क्लास है। क्राउड एक व्यक्ति से क्राउड नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति जब ये जमा हो जाते हैं तो वो क्राउड होता है। आर्मी किसी एक सैनिक से नहीं होता है। टीम जो होता है किसी एक व्यक्ति से टीम नहीं बनता है। फैमिली किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। कमेटी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को जब हम लोग मिला देते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। 4 में है मैटेरियल नाउन्स का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। मैटेरियल नाउन का डिफिनेशन है ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल सब्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट्स का जो है हम लोग समझेंगे कि ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल सब्ट्रैक्ट्स। तो मैटेरियल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक, है ना। तो जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, यानी यहाँ पर द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा जिसे हम लोग मापा या तौला जाता है, जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। यही चीज़ सब्ट्रैक्ट्स है, मतलब उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं बल्कि उसको माप तौल सकते हैं। और उन वस्तुओं से, सिंपल तौर पर है, उन वस्तुओं से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कुछ ऐसे चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं या उसे माप या तौल सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका आता है वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, घी, ब्रेड, मीट, सिल्वर, ब्रास, गोल्ड, वूल, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों को हम लोग वाटर को गिन नहीं सकते हैं, इसे हम लोग सिर्फ माप या तौल सकते हैं। मिल्क हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। गोल्ड है तो गोल्ड से हम लोग विभिन्न चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये सारे मैटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। 5 में आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का डिफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। तो see and touch से cannot see and और touch, यानी इसे हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ उसकी अवस्था या उसका गुण को हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, यानी सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, वीकनेस, स्वीटनेस, ब्यूटी, लव, यूथ, हेट, कोल्ड, फ्रेंडशिप, एटसेट्रा। बच्चों यहाँ पर हम लोग जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटी, लव, यूथ, हेट, इन सब को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू या टच या सी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।